नमस्कार, हिमाचल दस्तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मस्तराम दलाल। हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी पेंशनर्स के लिए आज सबसे बड़ा दिन है, क्योंकि हम लगातार 3 दिन से ये खबर आपके पास लेकर आ रहे हैं कि वित्त विभाग के प्रधान सचिव देवेश कुमार ने तमाम कर्मचारी पेंशनर्स के एरियर और तमाम दूसरे मसलों के समाधान के लिए आज सभी विभागों के साथ बैठक बुलाई है। ये बैठक अभी भी जारी है और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले कर्मचारियों को लेकर हो रहे हैं। हिमाचल में कर्मचारियों के एरियर अनुबंध अवधि को पेंशन में गिने जाने के लाभ, नियमित होने के बाद जुड़े वित्तीय लाभ, पेंशनर्स का एरियर आदि की देनदारियों की एक बड़ी मोटी रकम बनती है। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट से अलग अलग आदेशों के बाद खजाने पर ये कितना बोझ आएगा। 5 अलग अलग कोर्ट के ऐसे आदेश पारित हुए हैं जिस पर सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार की चिंताएं बढ़ गई है। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने सख्त आदेश जारी किए हैं कि वित्तीय लाभों की देनदारियों को लेकर खाली खजाने का तर्क नहीं चलेगा सरकार का। हाई कोर्ट ने यह भी स्पष्ट आदेश दिए कि हर हाल में वित्तीय लाभ देने ही होंगे। इसके लिए मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना को भी कड़े निर्देश जारी किए गए हैं। अब ये वित्तीय लाभ देने के लिए धन की व्यवस्था कैसे हो, इसके लिए सरकार के वित्त विभाग के प्रधान सचिव देवेश कुमार ने सभी संबंधित विभागों की एक आज सचिवालय में बैठक बुलाई है और ये बैठक करीब 4:30 बजे से हिमाचल प्रदेश सचिवालय में चल रही है। इस बैठक में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के आदेशों के बाद खजाने पर पड़ने वाले बोझ का आंकलन किया जा रहा है। देनदारियां कैसे चुकाई जाएं, इस पर मंथन किया जा रहा है। बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारी, सेक्शन ऑफिसर व 5 मामलों से जुड़े इन विभागों के डीलिंग हैंड इसमें चर्चा कर रहे हैं। पैसे का इंतजाम कहां से होगा, इस पर मंथन हो रहा है। बाद में इस बैठक का पूरा आउटकम्स आएगा वो चीफ सेक्रेटरी प्रबोध सक्सेना के माध्यम से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के समक्ष रखा जाएगा। चीफ सेक्रेटरी हालांकि विदेशी दौरे पर हैं, दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर चल रहे हैं, कल वापिस आ जाएंगे और ये माना जा रहा है कि जो आज देवेश कुमार की महत्वपूर्ण बैठक चल रही है इसका पूरा सारांश आउटकम्स चीफ सेक्रेटरी को कल शाम तक सबमिट कर दिया जाएगा। फिर कैबिनेट से पहले ये मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू तक मामला आएगा, क्योंकि सुक्खू सरकार के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार के लिए कर्मचारियों व पेंशनर्स के वित्तीय लाभ चुकाना बेहद कठिन हो गया है। 5 मामले ऐसे हैं जिनमें हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है यदि किसी कर्मचारी या पेंशनर्स के वित्तीय लाभ तय नियमों व कानून के तहत आते हैं तो उन्हें हर हाल में राज्य सरकार को देना होगा। अदालत ने राज्य सरकार को अनुबंध अवधि को सेवा काल में गिनने और उसके वित्तीय लाभ देने से जुड़े फैसले दिए हैं। सरकार के लिए चिंता की बात है कि हाई कोर्ट ने ये रकम ब्याज सहित देने के लिए कहा। 6% ब्याज के साथ ये राशि चुकता करने को कही है। एक मामले में तो अदालत ने 6ठे वेतन आयोग के वित्तीय लाभ देने से जुड़े मामले में चीफ सेक्रेटरी तक को नोटिस जारी कर दिया है। सरकार के लिए चिंता की बात यह भी है कि अब ये नोटिस अवमानना से जुड़ा मामला बन सकता है। एरियर व अनुबंध अवधि सहित स्न्योटी से जुड़े मामलों पर भी आज चर्चा चल रही है। हिमाचल में सरकारी कर्मचारियों की स्न्योटी अनुबंध अवधि को पेंशन के लिए गिने जाने, एरियर से लेकर नियमितीकरण की अवधि के वित्तीय लाभों से जुड़े मामले पेंडिंग है। सरकार के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात है कि हाई कोर्ट ने 2 कहा है कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों के वित्तीय लाभ इंस्टॉलमेंट में नहीं दिए जा सकते हैं, यानी सभी एक मुश्त लाभ देने होंगे। इधर सरकार के पास खजाने में इतना पैसा नहीं है कि भारी भरकम वित्तीय देनदारियां एक मुश्त चुकता की जा सके। एक मामले में सरकार ने हाई कोर्ट से गुहार लगाई थी कि उसके पास एक मुश्त लाभ देने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है। राज्य सचिवालय से रिटायर्ड एक सेक्शन अधिकारी ने इस मामले में 7 जुलाई को हाई कोर्ट ने सख्त निर्देश दिए थे कि पेंडिंग एरियर को हर हाल में चुकाना होगा। इस केस में हाई कोर्ट ने सितंबर 2023 में आदेश दिया था कि जनवरी 2016 से लेकर 2021 तक के वेतन और पेंशन का एरियर जारी किया जाए। राज्य सरकार अदायगी नहीं कर पाई तो इस मामले में अवमानना का
केस भी दाखिल कर दिया गया। एरियर का भुगतान फिर 6% ब्याज के सहित देने की बात कही गई। इसी तरह एक मामला 8 साल की नियमितीकरण सेवा के बाद पेंशन से जुड़े बालो देवी केस का है। इस मामले में पहले हाई कोर्ट ने फिर सुप्रीम कोर्ट से आदेश जारी हुए। ये मामला 5 जुलाई का है। मामले के अनुसार यदि किसी दिहाड़ीदार यानी डेली वेजर्स के 8 साल की नियमित सेवा पूरी कर ली है तो उसे पेंशन का हक मिलेगा। इस मामले में भी भारी देनदारियां सिर पर खड़ी हो गई है। एक बड़ा मामला शीला देवी केस का है। शीला देवी ने अकेले संघर्ष किया और अनुबंध अवधि वाले सेवा काल को पेंशन के लिए गिने जाने से जुड़े फैसले की सूत्रधार बनी। शीला देवी के पति आयुर्वेदा में डॉक्टर थे। वे पहले 8 साल तक अनुबंध पर सेवाएं देते रहे, फिर नियमितीकरण होने के बाद 3 साल के सेवा काल ही पूरा किया था और उनकी ड्यूटी के दौरान हार्ट अटैक से देहांत हो गया था। अनुबंध अवधि के सेवा काल को पेंशन के लिए गिने जाने को लेकर शीला देवी ने हजारों कर्मचारियों की आवाज को बुलंद किया। ये भी सरकार पर अब वित्तीय देनदारियां बन गई हैं। ताज मोहम्मद व लेखराज बनाम हिमाचल सरकार मामले में अनुबंध अवधि पर नियुक्ति की डेट सीनियोरिटी से जुड़े वित्तीय लाभ देने के मामले के अलावा भी 5 केस जिसमें सुनील बनाम राज्य सरकार हैं, इनमें भी संशोधित वेतनमान व एरियर से भुगतान के आदेश आ चुके हैं। अब सभी संबंधित कर्मचारियों की नजरें आज की बैठक पर टिकी हैं। लेकिन आज की बैठक में होगा क्या, क्योंकि वित्त विभाग ये रिकमेंड कर चुका है कि हम पहले जो हमारी नोटिफिकेशन थी, हम 1 लाख की राशि को 5 किस्तों में देते थे और यानी कि 20-20 हज़ार की हम एरियर हम रिलीज कर सकते हैं। हाई कोर्ट ने ये बात नहीं मानी थी, लेकिन सरकार एक बार फिर वित्तीय खजाने की अपनी स्थिति बताकर हाई कोर्ट में ये रुक कर सकती है। आज जरूर इस पर चर्चा हुई कि इस राशि को 1 लाख की राशि को 5 लाख की राशि कर दी जाए और 5 इंस्टॉलमेंट इसकी बना दी जाए, ताकि कम से कम 1-1 लाख कर्मचारियों को इंस्टॉलमेंट में दिया जा सके। दूसरा, क्या वाकई हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को जब डेट ऑफ ज्वाइनिंग से उन्हें वृत्ता का लाभ दे दिया जाए, इस पर मंथन हुआ है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की के जिस प्रकार के तमाम मामले उजागर हो रहे हैं, ये माना जाए कि कॉन्ट्रेक्चुअल पॉलिसी राज्य सरकार की पूरी तरह से लैप्स हो चुकी है। क्या निकट भविष्य में सीधी रेगुलर भर्तियां की जाएंगी? ये जितने भी कर्मचारी हैं, जितने भी अनुबंध पर कर्मचारी आए हैं, उन्हें डेट ऑफ ज्वाइनिंग से सीनियोरिटी के लाभ के साथ साथ तमाम वित्तीय लाभ दिए जाए। ये तमाम चर्चा, ये बैठक 4:30 बजे शुरू हुई है, बैठक चल रही है और इस बैठक का जो भी क्रक्स निकलेगा वो चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से सरकार को दिया जाएगा। इसके बाद मंत्रिमंडल की बैठक में भी ये मामला जा सकता है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों के काफी महत्वपूर्ण वित्त विभाग से जुड़े मसले हैं जिस पर आज मंथन चल रहा है। दूसरी खबर का रुख करें तो सरकारी स्कूलों में 2 साल के लिए 157 प्रिंसिपल के पद स्वीकृत होंगे। 2016 व 14 के प्रिंसिपल को वित्तीय लाभ देने के लिए सरकार ने स्वीकृत किए हैं ये पद। दरअसल 2014 व 16 में कई प्लेसमेंट व प्रमोट हुए प्रिंसिपल को वित्तीय लाभ नहीं मिल पाए थे। इनमें से कई प्रिंसिपल तो रिटायर भी हो चुके हैं, कुछ एक कार्यरत है। 2016 से पहले के प्रिंसिपल को कोर्ट के आदेश पर सरकार वित्तीय लाभ देगी। 2 साल बाद स्वीकृत पद खत्म हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर रिटायर्ड प्रिंसिपल को भी इसका लाभ मिलेगा। 2016 से पहले के मामलों को रिव्यू कर रही है राज्य सरकार। अगस्त तक प्रिंसिपल को मिल जाएंगे तमाम वित्तीय लाभ। इसके अलावा प्रिंसिपल की ताज़ा सूची भी अगस्त के अंत तक या सितंबर तक जारी हो सकती है। बताया जा रहा है कि प्रिंसिपल की कई प्रमोशंस को भी अब इंतजार करना पड़ सकता है। हिमाचल प्रदेश में शिक्षा विभाग से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लेने की तैयारी सरकार की चल रही है। कल 11 बजे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बैठक बुलाई है, जिसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाने हैं, जिसमें सबसे बड़ा फैसला होगा 28 जुलाई के बाद हिमाचल प्रदेश में शिक्षकों के तबादलों पर पूर्णतया प्रतिबंध लग जाएगा। और जो कल मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एजुकेशन डिपार्टमेंट के फैसले होने हैं, उनकी शिक्षा मंत्री ने पूरी प्रोफाइल तैयार कर ली है, उसका पूरा मसौदा, उसका रोड मैप तैयार कर लिया है। लगातार वे अपने निदेशालय के अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे। दूसरा एजेंडा महत्वपूर्ण होगा, हिमाचल प्रदेश के जीरो इनरोलमेंट स्कूलों को, जीरो इनरोलमेंट वाले स्कूलों को डी नोटिफाई कर दिया जाए। और बताया जा रहा है कि 100 के आसपास ऐसे स्कूल हैं जिनमें इनरोलमेंट जीरो है, जिसमें प्राइमरी है, मिडिल स्कूल है, और इन स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा, यानी कि इनको डी नोटिफाई कर दिया जाएगा। इसके अलावा 5 से कम
छात्र संख्या वाले स्कूलों और 3 किलोमीटर के रेडियस वाले 800 से ज़्यादा स्कूलों को मर्ज करने की तैयारी भी चल रही है। ये मामला हालांकि कैबिनेट की बैठक में जाएगा, जिसमें ये महत्वपूर्ण मसला होगा कि हिमाचल प्रदेश में 1 से लेकर 5 किलोमीटर के दायरे में जितने भी सरकारी स्कूल हैं उनकी प्रेजेंटेशन तैयार की गई है। वहाँ की टोपोग्राफी क्या है, वहाँ की सड़क मार्ग की सुविधा क्या है, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा क्या है। इस आधार पर यह व्यवस्था की जा रही है कि इन स्कूलों को राज्य सरकार मर्ज कर देगी जो 3 किलोमीटर के रेडियस में होंगे और जहां पर छात्रों की संख्या 5 से कम होगी। लेकिन प्रेजेंटेशन एजुकेशन डिपार्टमेंट कल चीफ मिनिस्टर को देगा और मुख्यमंत्री को बताया जाएगा कि वहां पर सड़क की सुविधा भी है, गाड़ी भी जा सकती है, बच्चों को किसी प्रकार की दिक्कत वहां पर नहीं आएगी। और डी नोटिफाई उन तमाम स्कूलों का होना तय है जहां पर इनरोलमेंट शून्य है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में अब टीचर्स के तबादले नहीं होंगे, ये साफ तौर पर शिक्षा मंत्री पहले कर चुके थे। एजुकेशन डिपार्टमेंट में इसके लिए बाकायदा प्रपोजल बना लिया कि हिमाचल प्रदेश में 28 तारीख के बाद किसी भी टीचर का कोई तबादला नहीं होगा। मुख्यमंत्री से इस प्रस्ताव पर कल ठप्पा लगाया जाएगा। इसमें कुछ मामले मंत्रिमंडल की बैठक में भी जा सकते हैं। इसके अलावा अध्यापकों का वन टाइम रिलैक्सेशन का मसला है, टीजीटी का ये लंबे समय से रिलैक्सेशन का मसला चल रहा है कि ऐसे हिमाचल प्रदेश के कई टीजीटी हैं जो किसी कारण के चलते कमीशन नहीं दे पाए, एक बार भी कमीशन में नहीं बैठ पाए। उनको जिस प्रकार की आगे चलकर कमीशन में शामिल होने के लिए उन पर डिग्रियों की पाबंदी लगाई गई, ऐसे टीचर्स के लिए लगातार मामला सरकार के ध्यान में आ रहा है कि उन्हें वन टाइम रिलैक्सेशन देकर उन्हें कम से कम एक बार कमीशन की परीक्षा देने के लिए उन्हें अपीयर होने के लिए अनुमति दी जाए, जो उम्र दराज हो चुके हैं, जिनकी उम्र ज़्यादा हो चुकी है। ये मामला भी डिस्कशन होगा। करुणा मूल के आधार पर नौकरी, ये मामला भी डिस्कस किया जाएगा और ये तमाम मामले कल मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली बैठक में डिस्कस होंगे। इनमें कुछ मामलों पर कल ही फैसला हो जाएगा, बाकी मामले तमाम कैबिनेट के लिए जाएंगे। आज जेबीटी की नियुक्ति के इंतजार में बैठे कई यहाँ पर आवेदक ऐसे थे जो सुबह सचिवालय आ गए, काफ़ी नाराज़ थे और उनकी एक बात कहना थी कि अब हम अपना नियुक्ति पत्र लेकर जाएंगे। शिक्षा मंत्री से मिले, तमाम दूसरे सीपीएस से मिले, तमाम मंत्रियों से मिले और शिक्षा मंत्री से मिलने के बाद उन्होंने 2 टूक कहा कि मुख्यमंत्री से गुहार लगाई जाएगी और मुख्यमंत्री से मिलने के बाद हम अपना आज नियुक्ति पत्र लेकर आएंगे। इन तमाम जेबीटी कैंडिडेट्स का कहना था कि लंबे समय से उन्हें बैच वाइज भर्ती का इंतजार था और सुक्खू सरकार ने जरूर उनके लिए एक बड़ा तोहफा दिया कि कम से कम बैच वाइज भर्ती शुरू की। लेकिन अब नियुक्ति पत्र किस लिए उनका लटकाया जा रहा है, ये उन्हें समझ नहीं आ रहा है। इसके चलते आज पूरा दिन वहां पर भूखे प्यासे बैठे रहे और उनका कहना है कि अब सचिवालय से जाएंगे तो सिर्फ अपना नियुक्ति पत्र लेकर जाएंगे। आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश में 1161 पदों पर जेबीटी की बैच वाइज भर्ती हो रही है, नियुक्ति उन्हें दी जा रही है। मुख्यमंत्री के दफ्तर में ये फाइल है और माना यह जा रहा है कि आजकल में ये फाइल निकल सकती है और अगले दो दिनों के आसपास जेबीटी को इनको नियुक्ति पत्र मिल सकते हैं। टीजीटी को लेकर भी, क्योंकि जो मॉडिफिकेशन टीजीटी की होनी थी, करीब 100 से ज़्यादा ऐसे नवनियुक्त टीचर हैं जिनके ऑर्डर मॉडिफाई होने थे, उसका भी माना जा रहा है कि ये ऑर्डर कल तक जारी हो सकते हैं। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि कल इसकी मॉडिफिकेशन की सूची आ सकती है। आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने हेल्थ से जुड़े कई महत्वपूर्ण मसलों पर चर्चा की। हिमाचल प्रदेश के मेडिकल कॉलेज, स्वास्थ्य स्टाफ की पूरी तरह से हिमाचल प्रदेश में स्टाफ की क्या स्थिति है, पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स, नर्सिस, ये तमाम उन्होंने फीडबैक लेने के बाद इस समय हिमाचल प्रदेश में आउटसोर्स पर कितने मेडिकल में कर्मचारी रखे गए, पूरे विभाग का रिव्यू करने के बाद उन्होंने कई महत्वपूर्ण आदेश भी जारी किए। इस बैठक में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के अलावा वित्त विभाग के प्रधान सचिव देवेश कुमार को भी बुलाया गया था। इस बैठक में भी कई महत्वपूर्ण फैसले आज लिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में आज 3 नवनिर्वाचित विधायकों ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की धर्मपत्नी एवं देरा से नवनिर्वाचित विधायक कमलेश ठाकुर, नालागढ़ से हरदीप बाबा और हमीरपुर से भाजपा विधायक आशीष शर्मा ने विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने उन्हें शपथ दिलाई। कमलेश ठाकुर सबसे पहले शपथ के लिए बुलाई गई, इसके दूसरे नंबर पर विधायक आशीष शर्मा को बुलाया गया, तीसरे नंबर पर बाबा हरदीप ने शपथ ली। इनकी शपथ के बाद ही हिमाचल प्रदेश विधानसभा में विधायकों की संख्या करीब 4.5 महीने के बाद एक बार फिर 68 पर पहुंच गई है। इससे पहले तीनों विधायक ढोल नगाड़ों के साथ विधानसभा पहुंचे। खासकर नालागढ़ के विधायक बाबा हरदीप सिंह के समर्थन में
काफी संख्या में लोग नालागढ़ से आए हुए थे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उनकी धर्मपत्नी कमलेश ठाकुर एक साथ जब विधानसभा में पहुंचे तो एक जबरदस्त माहौल था, एक संयोग था। और ये तमाम लोगों का कहना है कि हिमाचल प्रदेश के इतिहास में ये पहली बार हुआ कि कोई दंपत्ति विधायक, यानी कि यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं, उनकी धर्मपत्नी देरा से निर्वाचित हुई हैं, लेकिन कोई दंपत्ति पहली बार विधानसभा निर्वाचित होकर आई है। ये पहला विचित्र संयोग हिमाचल प्रदेश में बना है। हालांकि वीरभद्र सिंह की बात की जाए तो विक्रमादित्य और वीरभद्र सिंह एक साथ बाप बेटा विधानसभा में जरूर बैठ चुके हैं, मगर पति पत्नी पहली बार अब विधानसभा में एक साथ नजर आएंगे। जब हिमाचल प्रदेश का मानसून सत्र शुरू होगा तब ये संयोग देखने को आपको मिलेगा। आज सब समारोह में भी ये एक ऐसा नज़ारा था जिसे देखकर हर कोई प्रफुल्लित हो रहा था कि हिमाचल प्रदेश में पति और पत्नी दोनों एक सदन में बैठे हुए हैं। शपथ ग्रहण के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि भाजपा के नेताओं ने षड्यंत्र रचा था, लेकिन जनता ने भाजपा को आईना दिखा दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार गिराने के षड्यंत्र के कारण 4 महीने हिमाचल प्रदेश में विकास ठप रहे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विधायकों की संख्या फिर से 40 हो गई है। बीजेपी को अब अगले 3.5 साल में विकास में प्रदेश सरकार का सहयोग करना होगा। विधायक कमलेश ठाकुर ने कहा कि देरा से आज तक कभी भी कोई कांग्रेस का विधायक निर्वाचित नहीं हुआ। उन्हें चुने जाने के लिए कमलेश ठाकुर ने देरा की जनता का दिल से आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मैं देरा के विकास के लिए पूरी जान लगा दूंगी। वहीं स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि तीनों नवनिर्वाचित विधायकों को सदन में पूरा सहयोग मिलेगा। उन्होंने कहा यह भी संयोग है कि सीएम और उनकी धर्मपत्नी एक साथ सदन में बैठे हैं। विधानसभा के सत्र को लेकर स्पीकर ने कहा कि 28 अगस्त से पहले मानसून सत्र का आयोजन करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए हम राज्य सरकार को सिफारिश भेजेंगे, फिर राज्य सरकार मंत्रिमंडल की बैठक में इस पर फैसला लेगी, फिर ये राज्यपाल को अंतिम मंजूरी के लिए मामला जाएगा। लेकिन अगर मानसून सत्र की बात करें तो कैबिनेट की बैठक, गुरुवार को कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में मानसून सत्र पर फैसला होगा और ये चर्चा है, ये उम्मीद जुताई जा रही है कि 22 अगस्त के आसपास, इसके आसपास हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का आयोजन हो सकता है। सोलन के तहत 4 लेन समलेच टनल के अंदर एक बाइक दीवार से टकरा गई। इस हादसे में बाइक सवार की दुखद मृत्यु हो गई। बाइक सवार राहुल सोलन से अपने घर बटोल धर्मपुर जा रहा था। इसने समलेच टनल के पास एक दूसरी बाइक को ओवरटेक किया और तेज रफ्तार होने के चलते बाइक टनल के अंदर दीवार से टकरा गई, जिससे उसकी ऑन स्पॉट मृत्यु हो गई। पंचरुखी के समीप त्रेहल में भारतीय सेना में कार्यरत राजीव कुमार की बीमारी के कारण शहीद हो गए हैं। राजीव कुमार 3 डोगरा में नाइक के पद पर सिक्किम में तैनात थे और वे कुछ महीनों से बीमार चल रहे थे। उनका 2 महीने तक कोलकाता में उपचार चलता रहा। उसके बाद उन्हें सिक्किम के अस्पताल में 15 दिन उपचार के लिए भर्ती करवाया गया, लेकिन लंबी बीमारी के बाद उन्होंने अंतिम सांस 15 दिन के उपचार के बाद सिक्किम के अस्पताल में अंतिम सांस ली। राजीव का आज पार्थिव देह उनका त्रेहल पहुंचा, जहां आर्मी के 69 इंजीनियर नायब सूबेदार विक्रम सिंह के नेतृत्व में फौजी दल ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। राजीव कुमार अपने पीछे परिवार में माता पिता, एक बड़ा भाई, दिव्यांग और एक बहन और गर्भवती पत्नी छोड़ गए हैं। ये सचमुच ये कलेजे को फाड़ देने वाला मामला है कि जिस फौजी की लंबी बीमारी के बाद वहाँ पर वह शहीद हुए हैं, उनके घर में अब एक उनका बड़ा भाई है, एक बहन है और घर में गर्भवती पत्नी, यानी कि बताया जा रहा है कि 5 महीने का नन्हा बच्चा उनकी पत्नी की कोख में पल रहा। अब सोचिए, क्योंकि शहादत नाम सुनने के लिए बेशक जब भी हम शहादत सब सुनते हैं तो सीना फखर से चौड़ा हो जाता और लगता है कि किस प्रकार से देश के नौजवान अपनी मातृभूमि की रक्षा में किस प्रकार से शहादत का चोला पहनते हैं। लेकिन उस पत्नी पर क्या बीतेगी जिसकी कोख में 5 महीने का नन्हा बच्चा पल रहा है, वो अपना जीवन कैसे व्यतीत करेगी। या वो दिव्यांग भाई जिसे अपने फौजी भाई से उम्मीद थी, वो हर महीने वेतन लाता था, दिव्यांग भाई का गुजारा चलता था, या घर पर बैठी बहन की किस प्रकार से शिक्षा चलती थी, या वो माँ बाप यानी पूरा परिवार जिस फौजी पर निर्भर था। आप सोचिए, ये शब्द
सुनने में कैसा लगता है और हकीकत में जब परिवार पर बीतती है तो परिवार की क्या दशा होगी। हिमाचल दस्तक परिवार की तरफ से हम शहीद के परिवार के प्रति शोक व्यक्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि सरकार, दोनों सरकारें, हिमाचल प्रदेश की और केंद्र सरकार, ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक मदद करे, पत्नी को नौकरी दे और इस परिवार के हित में सोचे। मंडी के नाचन विधानसभा क्षेत्र की दिव्यांग बेटी अंजलि ठाकुर ने वर्ल्ड बोशिया चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर देश व प्रदेश का नाम रोशन किया। मिस्र में खेले गए टूर्नामेंट में पुर्तगाल को पराजित कर अंजलि ने यह पदक झटका। ये प्रतियोगिता 18 तारीख से शुरू हुई थी। फाइनल ईयर की पढ़ाई करने के दौरान अंजलि सड़क दुर्घटना में घायल हो गई थी। दुर्घटना के बाद अंजलि का शरीर कंधे से नीचे काम नहीं करता था। इसके बाद गले के पास मूवमेंट के लिए अंजलि ठाकुर को बोसिया संस्था से जोड़ा गया और उसके बाद ही उन्होंने किस प्रकार से वह प्रेरित हुई, चैंपियनशिप में हिस्सा लिया और देश के लिए गोल्ड मेडल लेकर आई। हमीरपुर जिला के बल गांव की शिवानी ठाकुर मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज टेस्ट पास करके भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बन गई है। शिवानी ठाकुर के पिता सुखजीत ठाकुर दुकान चलाते हैं। अब छोटे से गांव और छोटे से दुकानदार की बेटी भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बनकर अब अपने जिले व अपने गांव का बड़ा नाम कर गई है, जिसके चलते पूरे गांव में खुशी का माहौल है। शिवानी ने बताया 14 जनवरी को टेस्ट दिया था और 14 मार्च को इसका रिजल्ट आ गया और उसमें उत्तीर्ण हो गई। इसके बाद 18 मार्च को पर्सनल टेस्ट हुआ व 19 मार्च को मेडिकल हुआ। उन्होंने बताया कि सोमवार को उन्हें भारतीय सेना में बतौर लेफ्टिनेंट पद पर तैनाती पत्र दे दिया गया। उन्होंने बताया कि 5 अगस्त को मैं आर्मी 151 अस्पताल गुवाहाटी में ज्वाइनिंग दूंगी। शिवानी ने बताया कि उसकी बचपन से ये तमन्ना थी कि वे भारतीय सेना में फौज की वर्दी पहने, जो आज की उनकी तमन्ना पूरी हुई है।